हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक नई मशीन को रिपेयर करने वाला हूं। स्पेशली मुझे बुलाया गया है इस मशीन को रिपेयर करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मशीन काम नहीं करती है, बिल्कुल भी डेड मशीन है। तो चलिए देखते हैं इस मशीन को कैसे करते हैं। पहले जान लेते हैं मशीन के बारे में। ये मशीन है आपकी हील क्रोनिंग मशीन। तो चलिए एक बार मशीन को देख लीजिए और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं इस मशीन के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे मशीन को रेडी करना है, कैसे टेस्ट करना है और कैसे ट्रबल शूट करना है, फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम को। चलिए, ये मशीन है क्रोनिंग। तो चलिए सबसे पहले इस मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, पावर इंडिकेटर। ये पावर ऑन करके देखते हैं। मशीन ऑन नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई कहाँ से आ रही है। सप्लाई का वायर डिटेक्ट करेंगे। सप्लाई का वायर ये रहा। देखते हैं ये वायर कहाँ जा रहा है। वायर जो होता है फ्रंट पैनल के अंदर आता है। यह है इसका फ्रंट पैनल, इसमें वायर आता है मेन वायर। तो सप्लाई पे चले मेन इनपुट चेक करते हैं। इसको ओपन करते हैं, उसके बाद कवर को ओपन करते हैं। ओपन हो गया। वाह, इसकी हालत तो ज़्यादा ख़राब है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना मेन केबल, जो मेन केबल आ रही है। मेन केबल के साइज़ 2.5 स्क्वायर mm की केबल है। तो वो केबल जो हमारी आ रही है वो पीछे से यहाँ पर आ रही है। देखते हैं केबल। ये रहा हमारा मेन केबल। ये मेन केबल है। मेन केबल में RS, R मीन्स फेस, S मीन न्यूट्रल। इस फेल को डिटेक्ट करते हैं। एक फेज़ ये रहा। ये फेज़ यहाँ से जा रहा है इसके इनपुट पे। यहाँ पर इनपुट अगर आप देखेंगे तो इनपुट आ रहा है। दूसरा देखते हैं, ये अर्थ का है, इसे जाने देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ब्लू कलर का वायर है, इसे चेक करते हैं। ओके, तो ये फेस टू फेस मशीन है, इसमें फेस टू फेस आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है। मशीन देखते हैं। वेरी गुड। मशीन के अंदर फेस आ रहा है। इनपुट में दोनों फेस आ रहा है। आउटपुट में चेक करते हैं। आउटपुट में फेस नहीं आ रहा है, एक फेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब हो गया। इस फ्यूज़ को चेंज करते हैं और फिर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। फ्यूज़ को मैंने निकाल लिया। अब इस फ्यूज़ को चेंज करके लगाते हैं। ये उठा लिया मैंने दूसरा फ्यूज़। अब इस फ्यूज़ को इसमें इंसर्ट करते हैं और इसे बंद करते हैं। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे कंटिन्यूटी आ गई है, फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर भी। अब यहाँ से फेज़ का जो इनपुट है वो इस ट्रांसफार्मर पर आता है। ट्रांसफार्मर के इनपुट पे चेक करते हैं। इनपुट में एक फेज़, वेरी गुड, एक फेज़ आ गया। दूसरा इनपुट चेक करते हैं, वेरी गुड, दोनों फेज़ आ गया। अब ये ट्रांसफार्मर 440 इनपुट लेता है और इसके लिए 24 वोल्ट आउटपुट बनाता है, 110 वोल्ट आउटपुट बनाता है। ठीक है, चलिए इसके कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ तक फेज़ आ गया। अब चलते हैं एक बार और टर्मिनल पर चेक करते हैं इसके स्विच पर। देख सकते हैं फेज़ ख़राब था, फ्यूज़ ख़राब था। फ्यूज़ डालते ही पावर ऑन हो गई है। अब पावर बटन को प्रेस करते हैं। वेरी गुड, बटन को प्रेस करते ही कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया हमारा। इस कॉन्टैक्टर के थ्रू हमारा हीटर स्टार्ट होता है और बाकी अब PLC पे नज़र मारते हैं। वेरी गुड, चलिए PLC पे नज़र मारते हैं। PLC को नज़र मारते हैं। कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो चुका है। PLC पे देखते हैं। वेरी गुड, PLC हमारा चल रहा है। PLC में पावर आ गई है कंडीशन। अब इस मशीन का एक्शन ये है कि सबसे पहले इसमें आपको पैडल को प्रेस करना होगा। पैडल को प्रेस करते ही वो कमांड PLC को जाएगी। PLC इसके जैक को अपसाइड करेगा। तो चलिए पैडल को प्रेस करके देखते हैं। और हाँ, आपको नोटिस करना है कि PLC में कोई भी पैडल प्रेस करने से इसके इनपुट पे कोई ना कोई लाइट ऑन होगा। फोकस करिए, पैडल पे हाथ रखिए, देखिए, चेक करिए। वेरी गुड, पिन नंबर 0 आप देख सकते हैं। पिन नंबर 0 अप साइड ऊपर वाला इनपुट है, नीचे वाला आउटपुट है। और जो पिन नंबर 0 है वो आपका पैडल का है, यानी पैडल के थ्रू सप्लाई जा रही है। बट पैडल के थ्रू सप्लाई जा रही है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स पैडल के बाद ये फ्लो चार्ट पे काम करता है, यानी फर्स्ट फ्लो, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट स्टेप प्रॉपर वर्किंग, सही चल रहा है। अब इस स्टेप के बाद क्या एक्शन होना है, ये इंटरप्ट हो गया है। तो चलिए इसको डिटेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। आपको ध्यान देना है, इसकी वायरिंग का बहुत PLC का ध्यान दिया जाता है। PLC में अक्सर एक रिजिड
ये यूनिट है, ये कभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब 10 to 20 ईयर्स तक इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो आपको वायरिंग चेक करनी है, इसका आउटपुट चेक करना है। तो चलिए डिटेक्ट करते हैं वायरिंग को। एक बार इसमें फ्यूज़ और लग जाते हैं। फ्यूज़ आपने पावर फ्यूज़ चेक कर लिए, ये फेस टू फेस फ्यूज़ है। उसके बाद ये कुछ स्मॉल फ्यूज़ और लगे हुए हैं जो बाकी फंक्शन के लिए हैं। तो चलिए एक बार इन फ्यूज़ को और चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये सबसे ख़ास बात याद रखिएगा, मशीन को ऑन करके कभी भी आपको इसको टेस्ट नहीं करना है। बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप चेक करना है, बट वेरी केयरफुली। मशीन मेरी ऑन है, मुझे इसको ऑन कंडीशन में इसको मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि पीएलसी को चेक करने के लिए मुझे इसको सप्लाई देना पड़ेगा और बहुत केयरफुली काम करना है। 440 वोल्ट यहाँ पर चल रहा है, 220 वोल्ट यहाँ पर चल रहा है, बाकी डेंजरस वोल्टेज है, बड़ी केयरफुली वर्क करना है इस पर। ओके चलिए डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्मॉल फीसेस को निकालते हैं, पर पहले मशीन को कर लेते हैं ऑफ। यहाँ से ऑफ़ किया, फीसेस को निकाल के चेक करते हैं। मशीन ऑफ है, फ्यूज़ निकालते हैं। फ्यूज़ 1, फ्यूज़ 2, फ्यूज़ 3, फ्यूज़ 4 चेक करते हैं इनको मल्टीमीटर से। ये पहला फ्यूज़ निकाल लिया, फ्यूज़ ये रहा। अब मल्टीमीटर के एक सिरे पर रखकर और दूसरे सिरे पर मल्टीमीटर के थ्रू चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख लिया, वेरी गुड, कंटिन्यूटी आ रही है। एक टर्मिनल पर रखते हैं फ्यूज़ को, दूसरे पे रखते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी मिल रही है, ये फ्यूज़ सही है। दूसरा फ्यूज़ चेक करते हैं। चलिए दूसरा फ्यूज़ चेक करते हैं, इसे लगाते हैं वापस, चेक करते हैं। अब दूसरा फ्यूज़ चेक करते हैं। मैंने सारे फ्यूज़ चेक कर लिए, लास्ट फ्यूज़ बाकी है। चलिए इस फ्यूज़ को भी अब चेक करते हैं, निकालते हैं इसको बाहर। फ्यूज़ बाहर निकाल लिया, अब इसे चेक करते हैं। ये फ्यूज़ है, एक टर्मिनल पे फ्यूज़ का एक लगाएंगे, ये लगाया 1 टर्मिनल, दूसरे पे रखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है ये ठीक है, ये फ्यूज़ सही है। इसे वापस लगाते हैं और चेक करते हैं। फ्यूज़ वापस लगाते हैं, प्रेस किया, बाकी मशीन रेडी कर दी है। इसका मतलब फ्यूज़ सारे ठीक हैं, इसमें कहीं ना कोई और इसका कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ब्रेक रखा है सेकंड स्टेप के लिए। तो और चेक करते हैं, पूरी वायरिंग को चेक करते हैं। आप एक बार चेक करना है, कोई वायर तो इसका लूज़ नहीं है जो कनेक्टिविटी ब्रेक करा हो। पीएलसी के अंदर 24 वोल्ट चलता है, जो माइनर लूजनेस से भी इंटरप्ट काम को चलने से रोक देता है। संभाल के चेक करना है, ज़्यादा फोर्सली आपको पुश नहीं करना है। अगर फोर्सली पुश करेंगे तो वायर निकल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी गुड, ये रहा वायर, ये वायर निकल गया था। अब इसका दूसरा टर्मिनल देखते हैं और पता करते हैं कहाँ से है ये। वेरी गुड, ये रहा वायर, ये वायर पीएलसी से बाहर निकल रहा है, और ये वायर पीएलसी से देखिए बाहर निकल रहा है। पिन नंबर 7 से ये पीएलसी से वायर बाहर निकल रहा है। और आई थिंक ये जो है रिटर्न होकर जैक के सोलेनोइड के लिए जा रहा है। तो इनको जोड़ते हैं और आगे देखते हैं। वेरी गुड, अब इनको जोड़ दिया। चलिए अगला स्टेप है, एक बार और टेस्ट करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए। देखिए न्यू मशीन में कुछ डैमेज मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम निकल सकता है, तो ट्रबल शूट हमें करना होता है इसका। चलिए एक बार और ऑन करते हैं, पावर ऑन। पीएलसी में सप्लाई नहीं आई है, नो प्रॉब्लम। बटन प्रेस करते हैं, वेरी गुड, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, पीएलसी में सप्लाई आ गया। अब प्रेस कर देखते हैं। और एक बात और, सबसे पहले इसके अंदर न्यूमेटिक हवा मुझे देनी होगी, तो इसको पहले न्यूमेटिक वॉल्व ओपन करते हैं इसका। ये रहा न्यूमेटिक वॉल्व, अभी देख सकते हैं ये ऑफ है, 0 पर है। ये स्लाइडिंग वॉल्व है, स्लाइडिंग वॉल्व को आपको नीचे करना होगा, सॉरी ऊपर चलेगा। अब ये वॉल्व ओपन हो गया, इसमें प्रेशर आने लगा। अब इसमें कंप्रेसर की हवा इसमें आने लगी है, ये बिल्कुल 6 kg पर सेट कर देगा। चलिए आते हैं। तो हमने अब तक
कंप्रेसर की एयर, इसको इसमें एयर आ गई है, पीएलसी वर्क कर रहा है, टेम्परेचर भी वर्क कर रहा है, इसका टेम्परेचर राइज हो गया, पहले 25 था अब 35 हो गया, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और पेडल को प्रेस करके देखते हैं और पीएलसी पे अपना फोकस रखते हैं। वेरी गुड, पीएलसी एक्टिवेशन में आ गया। पहले देखा था आपने, एक भी कमांड नहीं आ रही थी। अब पीएलसी अपना वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले ये जैक आपका साइड हो गया, इस जैक को आपको पुश करना है। अब देखेंगे तो जैक लिफ्ट होगा आप साइड में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये मशीन हमारी एक्शन में आ गई है। चलिए अगला स्टेप है, इसको और आगे इसमें अपना एक लास्ट रखते हैं और इसे चलाकर देखते हैं। टेम्परेचर आपका सेट है 60 डिग्री पे, अब 37 डिग्री हो चुका है। टेस्ट करना है, इसलिए हम चेक कर सकते हैं मशीन में। ये मैंने लास्ट लिया, लास्ट पे इस मशीन को रखते हैं। ये मैंने लास्ट रख लिया, पर इसकी सेटिंग करनी होगी। सेटिंग के लिए इसको थोड़ा लूज़ करेंगे और इसे नीचे जाने देंगे। ये अब सेटिंग में आ गया, इसे आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होगा। इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, तो गैप या इस जैक से टाइट करेंगे, इससे हमारा जैक ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास हो गया, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। ये हमारा जैक आगे है, तो इसको पीछे करने के लिए इसको टाइट करेंगे तो हमारा जैक सेंटर में आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे पीछे आता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके पास आ गया है। सेटिंग इसका कर लिया, टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। चलिए अगला स्टेप अब करना क्या है आपको। चलो डोर क्लोज कर लेते हैं इसका। इस पेडल को आपको प्रेस करना है और एक हाथ से इसे पकड़ के रखना है। पेडल को आपने प्रेस किया, ये ऊपर हो गया। वेरी गुड। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें अभी गैप है। ये जो गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको आपको और सेटिंग करनी है। इसे वापस करते हैं, चलाते हैं इसे। पेडल को आपने रखा, पेडल को प्रेस किया, वेरी गुड। देख सकते हैं गैप नहीं है, यहाँ भी गैप अब नहीं है। अब ऑन करने के लिए एक राइट हैंड पे इस स्विच को और इस स्विच को एक साथ दबाते हैं। तो चलिए दबाते हैं इन दोनों को एक साथ। ये मैंने प्रेस किया, ये स्विच और ये सामने वाला स्विच प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं मशीन एक्टिवेट हो गई है, बट मशीन एक्टिवेट हुई है, मशीन का मूवमेंट नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो देखिए ये है मशीन का, ये स्क्रू है वॉल्व। आपको मशीन ये स्पिन करेगी राइट टू लेफ्ट, उसके लिए आपको इस वॉल्व को लूज़ करना होगा। आप साइड देखेंगे तो लूज़ होगा, राइट साइड क्लॉकवाइज करेंगे तो स्लो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो टाइट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा ओपन करते हैं, थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो होता है आपका वो सेंसर स्टार्टिंग के लिए होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया, ठीक है। अब मशीन को एक बार और चला कर देखते हैं। तो चलिए, जो सेंसर इनिशिएटर का वॉल्व है उसको आपने ओपन कर लिया, प्रॉपर फुल ओपन कर लिया। बाकी ये आपका रोटेटिंग स्पीड के लिए है, तो इसको आपने हाफ ओपन कर लिया। चलिए अब बटन प्रेस करते हैं, राइट का बटन। सबसे पहले आपको पेडल प्रेस करना है, ये पेडल जब ऊपर चला गया, लॉक हो गया। आप राइट का स्विच, लेफ्ट का स्विच, आपको दोनों एक साथ, राइट का स्विच, लेफ्ट का स्विच, दोनों आपको एक साथ प्रेस करना है। तो चलिए प्रेस करते हैं। वेरी गुड, रोटेट स्टार्ट हो गया, रोटेट चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये यहाँ से वापस आएगा ऑटोमेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। मशीन एक
बार और चेक कर लेते हैं फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से मैंने पेडल को अप किया, पेडल मेरा ऊपर हो गया। दोनों बटन को प्रेस करेंगे, राइट का बटन, लेफ़्ट का बटन। ओके, चलिए चेक करते हैं लेफ्ट एंड राइट। बटन प्रेस किया, रोटेशन इसका स्टार्ट हो गया। आप चाहें तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड आपकी देखिए कम कर दी, बिल्कुल। अब ये वापस आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फाइनली हमारी मशीन रेडी होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। कोई और मशीन में कुछ और प्रॉब्लम होगी उसे ट्रबल शूट करते हैं। थैंक यू।